श्री सुखदेव जी महाराज ने अब आगे की कथा का दर्शन कराया। बोली उत्तान पाद की कथा। उत्तान पाद राजा की कथा का वर्णन आया। बोले राजन इस कथा को समझना है, ये जीवई मात्र की कथा है, अपनी ही कथा है ये। बोले कैसे? बोले उत्तान पाद, उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर, जिनके पैर उल्टे होए वही उत्तान पाद। तो ये जीवई तो है, माँ की गर्भ में सब उल्टे थी, शीर्षा सब अभी जो बताई। वो तो जन्म के बाद पैर सीधे हो गए, पैर ऊपर सिर नीचे। तो जीव मात्र की कथा ही उत्तान पाद से जुड़ी है, समझने का प्रयास करेंगे। उत्तान पाद राजा है, उनकी दो पत्नी है, एक का नाम है स्वरुचि, एक का नाम सुमति। इस बुद्धि की भी दो पत्नी है, एक स्वरुचि है, एक सुमति है। अच्छी रुचि सबको अच्छी लगती, अच्छी पसंद हो, सब कुछ अच्छा हो। सुमति, यदि सुमति बताई जाए तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो तुम ज्ञान बता रहे हो। सुरुचि से ज़्यादा स्नेह है, सुमति से कम स्नेह। तो सुखदेव जी ने कहा राजा उत्तान पाद है, दो पत्नी है, सुमति है, स्वरुचि है। स्वरुचि बड़ी, सुमति छोटी। दोनों पत्नी बड़े आनंद से रहा करती है। महाराज सुरुचि धीरे धीरे गर्भवती हो जाती है। अच्छे समय में, अच्छे लग्न में एक पुत्र का जन्म देती है। उस बेटे का नाम उत्तम रथ लिया जाता है। धीरे धीरे पिता के देह में बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद में हे राजा परीक्षित, छोटी पत्नी सुमति वो भी गर्भ धारण करती है और धीरे 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 परिपूर्ण समय होने के बाद एक पुत्र का जन्म लेती है। पुत्राय जनयाय माताये अश्य पुत्र जन्म लिया है। रानी बड़ी प्रसन्न हो गई है। बड़े चयन करके, बड़े विधान से, सोच समझ के, बड़े भाव, बड़े विवेक से नामकरण किया है। इसलिए नामकरण बड़े सोच विचार के करना चाहिए। इस नाम का अर्थ क्या है? नामकरण साधारण नहीं है, इसलिए बड़े सोच विचार के, योग देखो, लगन देखो, वार देखो, तिथि देखो, नक्षत्र देखो, इन 5 चीज का मिलान करके नामकरण होना चाहिए। किसी ज्योतिषाचार्य के पास में जाइए, वहाँ बताइए इतने बज गए, इतने मिनट, तब फिर वो अपना पूरी गणना करके सब काल घड़ी मुहूर्त निकालेगा, नक्षत्र निकालेगा, शब्द बनाएगा, कहेगा कि ये अक्षर से नाम निकला है।
तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले रानी ने बड़े भाव से, क्योंकि सुमति है पका फल है, इसलिए विवेक से नाम रख रही है। बोले क्या नाम रख रही? बोले बालक का नाम ध्रुव रख रही है। ध्रुव, ध्रुव नाम क्यों रखी? बोले 4 प्रकार के दान की संख्या, एक ही प्रकार का दान नहीं होता। यदि विवेकता से देखा जाए, गहराई से देखा जाए तो दान की महिमा 4 तरह से, नित्य, नैमित्तिक, कल और ध्रुव। नित्य है कुछ ना कुछ भिक्षा दीजिए, नहीं है तो प्रेम की वाणी दीजिए, प्रसन्नता जीवन में आ जाए, चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, सबसे बड़ा दान ये नित्य। और दूसरा है नैमित्तिक, जैसे यज्ञ हो, ब्याह हो, चुपचाप सेवा करो, पानी का टैंकर ला दो, पानी बांट दो, प्रसाद बांट दो, झाड़ू लगा दो, वहाँ लीप दो, बिछाया बांट दो, कुछ ना कुछ नैमित्तिक सेवा को लेना चाहिए, ये नैमित्तिक। और तीसरा है पेड़ लगाइए, ये भी दान है। और चौथा है ध्रुव, ध्रुवदान। ध्रुवदान क्या? मंदिर बनवा दो, न सड़े न गले, कई भी नहीं, ध्रुवदान के अंतर्गत। मूर्ति दे दो, ये ध्रुवदान है। मंदिर का कलश लगवा दो, धर्मशाला बनवा दो, विद्यालय बनवा दो, आश्रम बनवाए दो, ये ध्रुवदान के अंतर्गत है। ये सड़ने गलने वाले नहीं है। भूमि दान कर दो, ये ध्रुवदान के अंतर्गत। कल भूमि दान करना सबको, जैसे जो बने है 21 रुपया, 51, 100 रुपया। कल राजा बने के लिए श्री भगवान 3 कदम भूमि मांगेंगे, हम भी मांगेंगे। इसलिए कल अपना नाम गोत्र लेके अपने नाम की घोषणा जरूर करवाइए और भूमि दान के भागीदार बने। कल ये प्रसंग रहेगा, अपने पूर्वजों के नाम से जरूर ऐसे पुण्य को उठाना पड़ेगा। तो ये ध्रुवदान है जो सड़े ना गले ना, कई पीढ़ी तक चलता रहे। इसलिए रानी ने बड़े सोच विचार के भक्ति भाव के साथ में नामकरण करी है। नाम ध्रुव नाम हो जाता है। बोलिए भगत वत्सल्य भगवान की। धीरे धीरे ज्ञानोपदेश मिल रहा है। बालक ध्रुव को शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, माँ का असर ज़्यादा पड़ता है, बड़ा शिक्षित हुआ। धीरे 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 अपने घर में आ गया। पितृदोषेन मूर्छिता, मातृदोषेन दुःशीला, वंशदोषेन कर्मण्यया, आत्मदोषे परिहृता। पितृदोषेन मूर्छता, यदि पिता ज्यादा वो करे तो संतान मूर्ख हो जाता है। माँ यदि ज्यादा करे तो संतान दोषशील हो जाता है। और वंश का दोष है तो संतान कायर हो जाता है। और स्वयं का दोष है तो दरिद्रता आ जाता है। इसलिए बड़े अच्छे से बढ़िया रखिए, संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए। शिक्षा क्या है? स्वयं से परिचित होने की विद्या का नाम ही शिक्षा। खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, खूब ज्ञानी बनाइए, खूब भगवान की पूजा कराइए, भक्ति कराइए, हनुमान चालीसा सब बच्चों से करवाइए, प्रतिदिन करवाइए। जैसे ही अभी हमने जेठ की महीना का वर्णन कर दिया, खूब आनंद से करें। इसका बहुत बड़ा काम है। धर्म कर्म से जोड़िए, संस्कार से जोड़िए, ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, अच्छे कार्य करिए। हर समय में उन्हें पूजा पाठ भी सिखाइए। देश समाज सब कुछ का अनुभव करो। तो बालक ध्रुव जो है महाराज धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते महाराज धीरे 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 श्री सुखदेव जी महाराज बोले, पिता के देह में वृद्धि को प्राप्त होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, आज पुत्र
घूमते घूमते पीड़ा करते करते पिता की गोदी में बैठ गया है। तो पिता बड़ा लाड़ कर रहे, सिर में हाथ फेर रहे, किनारे में बड़ी रानी है, देखा नहीं गया, क्रोध आ गया है, द्वेषता आई, इतना प्रेम मेरे लाडले से होना था, हमारे क्रोध को नहीं संभाल पाए, जल्दी से महाराज हाथ पकड़ के धक्का मार गए और नीचे गिरा गए। इस गोदी में बैठने के लायक नहीं है। ध्यान से वह पुत्र नीचे गिर जाता है। अब उसके पास में रोने के अलावा कुछ नहीं है, रोता है, रुदन करता है, व्याकुल है। घूमते घूमते अपनी जननी के किनारे आया है। माँ बड़ी लालची है, बाला क्या हो गया, क्यों रो रहा? कुछ नहीं बोला, क्योंकि संस्कारी है इसलिए गलती नहीं बता रहा, छिद्र नहीं बता रहा। अनेक अनेक बार माँ ने पूछा है क्या हो गया, क्यों रो रहा है? सत्याम सत्याम बदा, सही बोल, बड़ी देर से रो रहा है, क्यों रो रहा, क्या हो गया? कोई ने कुछ कहा? तब धीरे से बालक ध्रुव ने कहा, माँ मैं पिता की गोदी में बैठा था, बड़ी माँ ने मुझे नीचे गिराया है और कहा है कि इस गोदी के लायक नहीं है। तो माँ समझाने लगी, अरे बेटे जब पिता की गोदी नहीं मिल रही तो रोना बंद कर दिया। अरे कहा पिता की गोदी में बैठे, बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठा। माँ बड़ी गुरु होती है,